तो वहीं यूपी में जाति आधारित रैलियों पर रोक लगाने के फैसले पर कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कहा है उन्हें सुनाते हैं। कोई भी एसओपी बने वो देश के लिए, समाज के लिए, समाज के हित के लिए, समाज को जोड़ने के लिए बने, विग्रह पैदा करने के लिए ना बने, हिंदू मुसलमान करने के लिए ना बने, जाति और वर्ग संघर्ष के लिए ना बने, वर्ग और जातियों की एकता के लिए बने। तो उस एसओपी का स्वागत होगा। अगर जाति संघर्ष की बात कोई करेगा, कोई जो है हिंदू मुसलमान करने की बात करेगा, कोई मस्जिदों के नीचे मंदिर खोजने की बात करेगा, तो निश्चित तौर पर उस एसओपी का विरोध होगा। तो देखिए, योगी सरकार की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है और इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से जो आदेश जारी किया गया था उसी आदेश का अनुपालन योगी सरकार की ओर से किया जा रहा है। संवाददाता अविनाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं और भी अधिक जानकारी के लिए। अविनाश, एक बड़ा फैसला यूपी सरकार की ओर से लिया गया है। जातियों का महामंडन अब नहीं होगा, चाहे वो किसी जुर्म के परिप्रेक्ष्य में देखे, राजनीति के परिप्रेक्ष्य में देखे, और आजकल जो एक ट्रेंड चला हुआ है कि गाड़ियों के पीछे भी जाति का उल्लेख होता है, तो सब तरीके से पूर्ण विराम यहां पर लगने वाला है। बिल्कुल, देखिए कल देर रात उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव की तरफ से शासनादेश जारी किया गया है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि सार्वजनिक जगहों पर अब किसी जाति का महिमामंडन करना या फिर जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करना पूरी तरीके से गलत होगा, गैर कानूनी होगा। लेकिन देखिए, इसके बैकग्राउंड में हमें जाना पड़ेगा। दरअसल ये जो पूरा मामला है, ये इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश के बाद निकलकर सामने आया है। दरअसल एक दिन पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक केस की सुनवाई चल रही थी और उसी सुनवाई के दौरान चूंकि एक मामला था, एक अपराधी के नाम के सामने यूपी पुलिस ने जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद हाईकोर्ट ने उस पर सख्ती दिखाते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस को सबसे पहले निर्देशित किया कि आगे से पुलिस इस बात का ख्याल रखे कि किसी भी अपराधी के सामने जाति का नाम नहीं लिखा होना चाहिए और जो भी पुलिस मैनुअल है, अगर उसमें बदलाव की भी जरूरत होती है तो उसमें बदलाव किया जाए। जिसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार हरकत में आई और कल देर रात ये फैसला किया गया कि ना सिर्फ सार्वजनिक जगहों पर बल्कि किसी भी सार्वजनिक प्रतिष्ठान के बाहर, किसी उपक्रम के बाहर या फिर कोई भी व्यक्ति अपनी, चाहे उसकी निजी गाड़ी ही क्यों ना हो, उसके पीछे अलग अलग जातियों के नाम आपने भी देखे होंगे कि लोग अपनी जाति का नाम लिखवा लेते हैं। हालांकि देखिए, ये जो निर्देश है, ये निर्देश कुछ समय पहले भी यहाँ पर लागू किया गया था और कुछ समय तक उसका अनुपालन भी किया गया। बाकायदा पुलिस की जो टीमें थी वो लगाई गई और पुलिस की टीमों ने ड्राइव चलाकर ऐसे लोगों का चालान काटा, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जो अपनी गाड़ियों पर किसी जाति का नाम लिखवाकर घूमते हैं। लेकिन उसके बाद सब कुछ शांत हो गया और अब एक बार फिर से इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश पर सरकार ने यह फैसला किया है कि जातिगत भेदभाव को खत्म करने के लिए अब जाति के नाम पर पूरी तरीके से पाबंदी लगेगी। लेकिन देखिए, इसमें सबसे एक रोचक तथ्य ये है कि सरकार ने यह भी कहा है कि जो जाति के नाम पर रैलियां होती हैं, यानी कि जो अलग अलग पार्टियां हैं जाति आधारित रैलियां कराती हैं किसी समुदाय को लेकर, उन रैलियों पर भी अब पूरी तरीके से प्रतिबंध लगेगा। तो वैसे में सवाल ये उठता है कि ये वो प्रदेश है, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर जातिगत जो राजनीति है पूरे देश में सबसे ज्यादा, अगर हिंदी बेल्ट के राज्यों की बात करें, चाहे यूपी हो, बिहार हो, तो इन राज्यों में सबसे ज्यादा देखा जाता है कि कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स यहाँ पर होती है। तो वैसे में राजनीतिक दलों पर किस तरीके से अंकुश लगाया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि तमाम ऐसी पार्टियां हैं जो जाति के नाम से ही चलती हैं। हालांकि उन पार्टियों का नाम लेना उचित नहीं होगा, क्योंकि जब आप उन पार्टियों से बात करेंगे तो वो सभी उनका ये कहना होता कि हम सभी जातियों की राजनीति करते हैं, हम किसी खास जाति की राजनीति नहीं करते हैं। लेकिन जब आप उनकी चुनावी रैलियों में जाएंगी तो वहां पर चूंकि हर कोई जानता है कि एक जाति का नाम लेकर ही, बिल्कुल, चूंकि देखिए राजनीति में इसलिए कहा जाता है कि राजनीति में जाति है कि जाति नहीं है। ठीक है, लौटेंगे आपके पास अविनाश। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़े, लक्ष्मी नारायण एक्स डीआईजी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है जो कि निश्चित तौर पर आने वाले निकट भविष्य में उसका असर भी दिखने लगेगा। सबसे पहले तो मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि आप प्रशासन का एक अहम किरदार आपने निभाया है, एक मुख्य हिस्सा आप रहे हैं, किस तरीके से आप इस पूरे फैसले को देखते हैं और कितना ज्यादा प्रभाव इस पर पड़ने वाला है? सार्वजनिक जगहों पर जो जातियों का उल्लेख किया जाता है, जिसका महिमा मंडन किया जाता है, उस पर अब पूर्ण विराम लगने वाला है। देखिए, जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए जो भी प्रयास हों वो अच्छे ही हैं, लेकिन अब इससे बहुत कुछ तो होने वाला है नहीं, क्योंकि जातिगत सम्मेलन होते हैं, हर पार्टी अपने जातिगत सम्मेलन करती है, छोटे छोटे सम्मेलन भी करती है, बड़ी रैलियां भी करती है, प्रत्येक पार्टी कर रही है इसमें। और जहां तक जाति सूचक शब्दों का लिखने का प्रश्न है,
तो ये तो आपके एडमिशन फॉर्म से लेकर के जो है और कॉम्पिटिटिव फॉर्म्स में लिखे ही जाते हैं, कैंडिडेट से ही लिखवाया जाता है और उसी के आधार पर सारी कहानी बनती है। तो ये तो वही बात हो गई कि गुड़ खाए गुलगुला से परहेज करे। जब तक आरक्षण जातिगत रहेगा तब तक ये समस्याएं बनी रहेंगी। मूल पे अगर हमें अटैक करना है कि जाति व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए, तो जाति व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए और इसके लिए आदेश निर्गत होना चाहिए और आरक्षण समाप्त कर देना चाहिए। जाति व्यवस्था अपने आप फिर खत्म होगी। उस पे जो कार्रवाई करे जाति पे, उस पे कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन ये बहुत कारगर होगा नहीं अल्टीमेटली ये सब चीजें। चूंकि देखिए हाईकोर्ट की ओर से ये आदेश दिया गया, हाईकोर्ट ने अपने उस आदेश में जो पूरी एक कॉपी निकली है उसमें ये उल्लेख भी किया गया है कि अगर हमको एक विकसित राष्ट्र बनाना है, विकसित उत्तर प्रदेश बनाना है, 2047 का जो हम विजन लेके चल रहे हैं, कास्ट उसमें एक बहुत बड़ा एक चुनौती के तौर पर दिख रहा है। क्योंकि देखिए कोई भी सम्मेलन हो, चाहे वो राजनीतिक मंच की ओर से, चाहे किसी भी तरीके से इस्तेमाल इसका किया जाता हो, कास्टिज्म एक बहुत बड़ी चुनौती है। और कहीं ना कहीं अगर शुरुआत हो रही है कि आप बड़े पैमाने पर चाहे क्राइम को ही लेकर अगर आप खत्म कर रहे हैं, तो इसका तो स्वागत करना चाहिए और असर भी मुझे लगता है होना चाहिए इसका। स्वागत योग्य है बात, ये बिल्कुल स्वागत योग्य बात है कि जाति पे कुछ अटैक किया जा रहा है कि जाति का इस तरह से महिमा मंडन नहीं होना चाहिए, जाति महत्वपूर्ण नहीं होना चाहिए। हमारे सामाजिक जीवन में जाति का महत्व नहीं होना चाहिए। लेकिन दिक्कत तब आती है जब जाति के आधार पर ही अच्छे नंबर पाने वाला व्यक्ति पीछे रह जाता है। समस्या यहाँ पे आ जाती है और इसके बाद फिर बहुत सारी चीजें होने लगती हैं। तो अगर वास्तव में करना है चीजों को, तो आरक्षण को समाप्त कर करके ही कार्रवाई आप कर सकते हैं। ऐसा संभव नहीं है कि आप कहें कि अब जाति व्यवस्था हम समाप्त करते हैं लेकिन जाति हम आपके एडमिशन फॉर्म में जरूर लिखेंगे, तो फिर तो बेकार हो गया सब कुछ ना। अगर आपको जाति नहीं लिखना है तो फिर सब पे बंद करिए ना, हर चीज पे, हर कॉलम पे, हर कंपटीशन के एग्जामिनेशंस में बंद करिए जाति का लिखना ना, तब तो उसका कोई मतलब है। आधी चीज करेंगे आधी नहीं करेंगे तो वो कभी पूरी नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर कोर्ट की ओर से काफी कुछ चीजों का उल्लेख किया गया है। कोर्ट का कहना है कि अगर कोई भी आरोपी है, तो अगर XYZ कुछ भी उसका नाम रहता है, तो उसके नाम के आगे आप उसका जाति नहीं उल्लेख कर सकते, उसकी जाति के बारे में आप नहीं लिख सकते। पहले सुन लीजिए थोड़ा सा। आदमी का नाम अगर संजय कुमार यादव है तो नाम तो पूरा ही लिखा जाएगा ना। वही मैं कह रही हूँ, कोर्ट ने यही कहा है कि पहले तो आप जाति का उल्लेख करेंगे नहीं, क्योंकि देखिए सरनेम्स ऐसे होते हैं कि पता लग जाता है कि कौन किस जाति से है। लेकिन दूसरी तरफ अगर क्राइम से जोड़कर इसे देखा जाए तो क्या ये एक बहुत बड़ी समस्या भी होने वाली है। अगर आप किसी आरोपी के नाम के साथ जाति नहीं लिखेंगे, माता पिता का नाम अब लिखना है, पहले सिर्फ पिता का नाम होता था लेकिन अब माता पिता का भी नाम लिखा होगा, तो क्या परेशानियां होगी, मैं वो समझना चाह रही हूँ आपसे। इसमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन नाम तो आदमी का पूरा ही लिखा जाएगा ना। उसमें जाति सूचक शब्द है या नहीं है, कुछ लोग नहीं लिखते हैं, कुछ लोग लिखते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए किसी ने अपना नाम के आगे लिख रखा है यादव, सिंह, चतुर्वेदी, तो वो तो नाम है ना, वो तो उसके आधार कार्ड में भी है। तो जब आधार कार्ड में नाम लिखा हुआ है तो वो नाम तो उसी का लिखा जाएगा ना, किसी और का थोड़े लिख दिया जाएगा। ठीक है, चलिए मैं लौटूंगी आपके पास। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश जी, स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से आदेश दिया गया जिसका अनुपालन योगी सरकार कर रही है। निश्चित तौर पर आप लोग इसका स्वागत भी कर रहे हैं, क्योंकि जाति को लेकर राजनीति जो है वो अक्सर देखने को मिलती है। लेकिन अब किसी भी परिप्रेक्ष्य में सार्वजनिक जगह पर अब आप जातियों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। कोई आरोपी है तो वो आरोपी है, चाहे वो किसी भी जाति का हो। देखिए, जाति एक समाज की सच्चाई है, लेकिन जातीय दुराग्रह करना, जातीय विद्वेष फैलाना, जातीय आधार पर गोलबंदी करना और जातीय आधार पर विभाजन के लिए लोगों को उकसाना, निश्चित तौर पर ये समाज को विभाजित करने का एक प्रयास होगा। और इसको लेकर के ऑनरेबल हाईकोर्ट का जो आदेश है, उस आदेश की अनुपालना सुनिश्चित कराना ये राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है और राज्य सरकार अपने उस उत्तरदायित्व का पालन कर रही है। इसका सबको स्वागत करना चाहिए। आप जिसको भी अपनी जाति पर गर्व है वो अपनी जाति पर गर्व करे, जाति पर स्वाभिमान रखे, लेकिन जाति का प्रदर्शन करके किसी दूसरी जाति को हेय स्थापित करना, किसी दूसरी जाति के प्रति दुराग्रह रखना, जातीय दुर्भावना उत्पन्न करना, जातीय गोलबंदी करना, ये समाज के लिए हानिकारक है। इस बात को सबको समझना होगा। ऑनरेबल हाईकोर्ट की जो मंशा है, उस मंशा को जनता को समझना होगा, क्योंकि केवल कठोर कानूनों से ही इन बातों का अनुपालन नहीं हो सकता है। इसके लिए जनता को भी आगे आना होगा और राज्य सरकार की ओर से शासन की व्यवस्था में जहाँ कहीं भी इस तरह की बातें अब तक प्रयोग होती रही है, उनको स्पष्ट तौर पर सरकार ने मना किया है कि अब कहीं भी किसी भी डॉक्यूमेंट में, कागजों में
जातीय जिनसे का बोध हो या जाति के आधार पर जो नंबर इस तरह के दिए जाते रहे हैं वो केवल आरक्षण श्रेणी को छोड़ करके SC/ST एक्ट के मामले को छोड़ करके बाकी जगहों पर जाति का इस तरह का प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। बिल्कुल, चूंकि देखिए कोर्ट की ओर से जो आदेश दिया गया उसमें भी इन बातों का उल्लेख है, लेकिन दूसरी तरफ अगर राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में राकेश जी इसको देखा जाए, चूंकि देखिए यूपी बिहार की ऐसी राजनीति है कि वहां पर जाति का जिक्र जरूर किया जाता है और हर एक चीज को राजनीति से जोड़ दिया जाता है। लेकिन अब सवाल ये भी है कि आप तो इसका स्वागत कर रहे हैं, लेकिन कल को जाके अगर कुछ भी फैसले होते हैं या कुछ भी आपकी तरफ से किसी भी परिप्रेक्ष्य में, किसी भी जुर्म के परिप्रेक्ष्य में अगर कार्रवाई की जाती है, तो क्या उस जगह पर आप लोग तब भी जाति का इस्तेमाल करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ सरकार आने के बाद से हमने कभी किसी भी जाति के आधार पर न कोई योजना बनाई है, न जाति के आधार पर शासन व्यवस्था में किसी प्रकार की कोई कार्रवाइयां हुई है। लेकिन जानबूझ करके समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जैसे राजनीतिक दलों के द्वारा बार बार ये बातें उठाई गई कि जाति विशेष के लोगों का एनकाउंटर हो रहा है, जाति विशेष के लोगों का के घर पर बुलडोजर कराया जा रहा है। तो इसको लेकर के जरूर सरकार की ओर से आंकड़े जो रखे गए थे, उन आंकड़ों में इन्होंने उस बात को स्पष्टता के लिए इसको छांटने का काम किया कि किन जाति के लोगों पर हुआ है। लेकिन ये सारी बातें नहीं होनी चाहिए। जाति के आधार पर कार्रवाइयां पिछली सरकारों में होती थी, जाति के आधार पर राजनीतिक दल चलते थे। समाजवादी पार्टी अभी भी एक जाति की राजनीति करती है। ये ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। समाजवादी पार्टी से अनुराग भदौरिया भी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया जिसका अनुपालन योगी सरकार कर रही है। सार्वजनिक जगहों पर जातियों का उल्लेख नहीं किया जाएगा, चाहे वो किसी भी परिप्रेक्ष्य में हो। और सबसे बड़ा यहाँ पर एक तरीके से इस्तेमाल ये है कि राजनीतिक दुरुपयोग जो जातियों का होता है वो नहीं होगा, वो कम हो जाएगा। देखिए, बिल्कुल सही है। जो उच्च न्यायालय ने आदेश दिया, सरकार को सारे जो उच्च न्यायालय आदेश देता है उसका पालन करना चाहिए। यही सरकार की जिम्मेदारी होती है। सरकार को उच्च न्यायालय का सम्मान करना चाहिए, उच्च न्यायालय जो कहे सरकार को मानना चाहिए। ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। और जिस तरह से सरकार जो भेदभाव करती थी, कम से कम वो भेदभाव अब दिखाई कम पड़ेगा। सरकार जिस तरह से अपने जो भेदभाव देखने को मिलता था सरकार की नीतियों में, सरकार के जिस तरह सरकार कार्य कर रही थी, तो हो सकता है उससे कम हो, ऐसा लगता है। जो उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है, न्यायालय का सम्मान करना इस देश के हर नागरिक का कर्तव्य है। सरकार का भी कर्तव्य है कि जो आदेश मिले उच्च न्यायालय से उसका सम्मान करे। बिल्कुल, सरकार को आदेशों का पालन जरूर करना चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि अब आप पीडीए के रथ को कैसे आगे बढ़ाएंगे? क्योंकि जाति का जिक्र हो रहा है, राकेश त्रिपाठी भी यही कह रहे हैं कि आप लोगों ने एक जाति विशेष को अपना मोहरा बना लिया, एक मुहिम बना लिया, उसी नाम को लेकर आप लोग आगे चलते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। अभी तो आपने बोला राकेश त्रिपाठी, आपने राकेश तो बोला नहीं। तो उनका नाम है पूरा, आपको भी तो अनुराग भदौरिया बोला मैंने, जो नाम है वो तो मैं बोलूंगी ना। अरे बोलने तो दीजिए मुझे भाई, मैं आपको दोष नहीं दे रहा हूँ। आपने कहा राकेश त्रिपाठी, आपने कहा राकेश त्रिपाठी, आपने कहा अनुराग भदौरिया, तो मेरा सरनेम होना, ये मेरी जाति होना पहचान तो है ना। पहचान को तो नहीं मिटा पाएंगे ना आप। तो ये जो पहचान है वो तो रहेगी, लेकिन आप उसको उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। तो पीडीए हमारा है जो समाज में पिछड़े हैं, दलित हैं, शोषित हैं, कमजोर हैं, उनको सामाजिक न्याय में शामिल करना, समाज के मुख्य धारा में लाना, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है जो भारत के नागरिक होने के नाते। क्योंकि हम राष्ट्र को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, राष्ट्र सर्वोपरि की बात करते हैं, राष्ट्र प्रथम की बात करते हैं। राष्ट्र में हर हिंदुस्तानियों को बराबर का सम्मान होना चाहिए, बराबर का मौका मिलना चाहिए, बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। समाज में वो कंधे से कंधा मिला के सबके साथ आगे बढ़ पाए, तभी देश और समाज उन्नति करेगा। लेकिन कुछ वर्ग अगर पीछे छूट जाएंगे, समाज के कुछ वंचित लोग अगर पीछे छूट जाएंगे, वो अगर कंधे से कंधा नहीं मिला पाएंगे, तो राष्ट्र के कुछ लोग तो राष्ट्र निर्माण में सहायता करेंगे और कुछ लोग छूट जाएंगे। लेकिन अगर सब लोग एक साथ मिलकर राष्ट्र निर्माण में लगेंगे तो देश उन्नति की तरफ जाएगा। बिल्कुल, आपने बात तो बहुत अच्छी कही है कि सब लोगों को साथ में आगे लेकर बढ़ना है, लेकिन यहाँ पर जाति विशेष की बात हो रही है। और देखिए, चूंकि राजनीति एक ऐसा मुद्दा हो जाता है ना, जहां पर आप कुछ भी अगर आप हल्का सा भी बोल देते तो उसको जाति से जोड़ के देख लिया जाता। अभी आपने बोला कि आपने राकेश त्रिपाठी क्यों बोला, लेकिन दूसरा ये सवाल ये है, पीडीओ को लेकर आप लोग हमेशा बार बार जिक्र करते हैं, तो क्या उसमें कोई परेशानी नहीं होगी? क्योंकि राजनीतिक दुरुपयोग जातियों का तो होता है। एक जाति विशेष आप अगर कहीं पर मान लीजिए यादवों की आप बैठक बुला रहे हैं, ब्राह्मणों की बैठक बुला रहे हैं, शोषितों की बैठक बुला रहे हैं, तो एक तो जाति विशेष को तो टारगेट कर रहे हैं ना आप लोग। नहीं, हम तो कोई जाति विशेष को टारगेट नहीं करते। हमने आपसे क्या बोला? अभी
समाज में जो पिछड़े हैं, वंचित हैं, दलित हैं, कमजोर लोग हैं, जो समाज की मुख्य धारा में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, उनको शामिल करने की हमारी जिम्मेदारी है। उनको समाज में आगे लाना है, तभी तो राष्ट्र आगे बढ़ेगा। समाज में अगर कुछ लोग आगे जाएंगे और कुछ लोग पीछे छूट जाएंगे तो ये तो ठीक नहीं है ना। समाज को अगर आगे ले जाना, देश को आगे ले जाना, तो सर्व समाज की बात करनी पड़ेगी। तो हम वही कर रहे हैं, समाज निर्माण की बात कर रहे हैं, देश निर्माण की बात। हम लोग सबका साथ सबका विकास करते हैं, लेकिन दूसरे जो लोग हैं, समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस जो है, उन लोगों ने अपना अपना एक जाति विशेष चुन लिया है। राकेश त्रिपाठी जी यही तो कह रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं उनको भी पता है। देश के अंदर में सबका साथ सबका विकास हो गया होता तो सबको रोजगार मिल जाता ना, अब तक सब आगे बढ़ जाते ना, अब तक फिर परेशानी नहीं होती ना किसी को, फिर जीएसटी लगा के जीएसटी हटाना नहीं पड़ता ना, फिर किसानों के लिए काला कानून नहीं बनाना पड़ता ना, फिर वापस लेना पड़ा। ठीक है राकेश जी, इसी पर जवाब भी दे दीजिए। सुनिए, जो कानून आप बनाते हैं वही कानून वापस लेते हैं। पहले जीएसटी लगा के लाखों करोड़ रुपए आपने ले लिया, अब कहते हो जीएसटी हटा लो, तो जो पैसा आपने लिया है वो वापस मिलेगा क्या जनता को? कमजोर आदमी का जो नुकसान हुआ। ठीक है, तो सवाल है कि आप नोटबंदी, आप नोटबंदी लगाते हैं तो फिर बाद में नोटबंदी आप कहते हैं नोटबंदी से आतंकवाद खत्म होगा, कालाधन खत्म हो जाएगा। हो गया क्या? आतंकवाद खत्म हो गया, कालाधन खत्म हो गया क्या? एक तरफ कहते हैं कि सिंदूर और पानी एक साथ नहीं बढ़ेगा, नहीं सिंदूर और पानी एक साथ नहीं बढ़ेगा, उसके बाद क्रिकेट मैच खेलेंगे और क्रिकेट मैच खेलेंगे, हाथ नहीं मिलाएगा। आप लोग भी जाति को लेकर आगे बढ़ते हैं। देखिए, उदाहरण देकर के अनुराग भदौरिया जी ने कहा कि राकेश त्रिपाठी के नाम से त्रिपाठी का बोध होता है और अनुराग भदौरिया के नाम से भदौरिया का बोध होता है। मैंने पहले ही कहा था, जाति समाज की सच्चाई है, हम सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। लेकिन अगर इसी डिबेट में जानबूझ करके अनुराग भदौरिया ये कहने लगते हैं कि ब्राह्मणों के साथ गलत हो रहा है, राकेश त्रिपाठी ब्राह्मणों का पक्ष नहीं रखते हैं, यही जातिवाद करता है और इसी को लेकर के आपत्ति है। आप राकेश त्रिपाठी को लेकर के राकेश त्रिपाठी कहें, लेकिन आप राकेश त्रिपाठी के साथ ब्राह्मणों को जोड़ने लगते हैं तो निश्चित तौर पर समाज में विभाजन के खतरे उत्पन्न होते हैं। अगर अनुराग भदौरिया के नाम के साथ में ये कहा जाए कि ये यादवों की पार्टी में ठाकुर प्रवक्ता है, तो निश्चित तौर पर यह जाति विभाजन उत्पन्न होता है और इससे जाति वैमनस्यता फैलती है। इस पर रोक होनी चाहिए और इन्हीं बातों को रोकने के लिए ऑनरेबल हाईकोर्ट ने कहा है, इन्हीं बातों के अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने कहा है। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का न्यूज स्टेट पर जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से एक आदेश जारी किया गया है और उसी आदेश का अनुपालन योगी सरकार की ओर से किया जा रहा है। सार्वजनिक जगहों पर जातियों का उल्लेख नहीं होगा, यानी कोई भी अगर आरोपी होता है तो उसके नाम के साथ उसका जाति नहीं जोड़ा जाएगा, उसके माता का, उसके पिता का नाम लिखा जाएगा। लक्ष्मी नारायण हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, जो कि पूर्व डीआईजी हैं, और साथ ही साथ हमारे संवाददाता अविनाश भी जुड़े हुए हैं। लक्ष्मी नारायण जी, आपका रुख करते हुए, देखिए, एक तरफ तो बात हो गई क्राइम को लेकर और जिस तरीके से जातियों का इस्तेमाल जो सार्वजनिक जगहों पर किया जाता है उसको कम करने को लेकर, लेकिन एक सोशल मीडिया पर ना बहुत बड़ा ट्रेंड भी चला हुआ है। लोग अपनी गाड़ियों के पीछे स्टिकर्स लिखवा लेते हैं और उसमें अपनी जातियों का नाम लिख लेते हैं। कहीं ना कहीं वो उसका शोकेस तो कर ही रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? इसको कैसे आप समझाएंगे कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए? देखिए, अनुसूचित जाति जनजाति उत्पीड़न अधिनियम भी एक बना हुआ है, तो वो नाम लिखा लेने से बड़ा लोग भयभीत रहते हैं समाज में, और कुछ लोग जो है इसको गुंडागर्दी का भी पर्याय बना रखे हैं। हमें याद है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो बहुत सी गाड़ियों में हमको यादव लिखा मिलता था, अब नहीं मिल रहा है, अब खत्म हो गया है। तो ये सब तो दिखावा है ही है और इस पर रोक लगना भी चाहिए, क्योंकि गाड़ी जो है, वाहन जो है, जब सड़क पर आता है तो उस पे किसी तरह का कोई स्टिकर, कोई इस तरह की चीज लिखी ही नहीं होनी चाहिए। समस्त वाहन सामान्य होने चाहिए और समस्त वाहन बराबर के हैं, इसमें किसी को प्रेफरेंस दिए जाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए इसको तो रोका गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर जातिगत व्यवस्था को समाप्त ही कर दिया जाए तो सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि मूल समस्या ही हमारे देश की जो समुदाय है, हिंदू समुदाय है, इसकी जातिगत समस्या ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जिसके कारण बहुत सी प्रगतियां रुकी हैं और बहुत सा नुकसान हुआ है। हमारे यहाँ मेरिट का नुकसान हो रहा है, हमारे यहाँ चीजें हो रही, ब्रेन ड्रेन इसीलिए हो रहा है। हमें इन सब चीजों को रोकने के लिए एक बृहद नीति लाने की आवश्यकता है। ठीक है, अधिवक्ता रुद्र विक्रम सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका स्वागत है न्यूज स्टेट पर। आप कैसे आसान भाषा में इसको समझाने वाले हैं और कैसे जटिलता इसकी कम होने वाली है, जो कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से आदेश दिया गया है? देखिए, जो
उत्तर प्रदेश सरकार का जो आदेश है, जो हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में आया है, मुझे लगता है कि 75 वर्षों में शायद हम इतना बढ़ पाए हैं कि हम एक ऐसा नोटिफिकेशन निकाल पाए हैं जो ये कहता है कि जातियों की जो ग्लोरिफिकेशन जो जातियों की हम करते थे, चाहे वो साइन बोर्ड पर लिखकर, चाहे गाड़ियों पर लिखकर, चाहे एफआईआर में जब लिखते हैं तो वहां पे जाति जो लिखी जाती है, थाने में जो बोर्ड लगता है उस पे जातियां लिखी जाती हैं। तो कम से कम मैं मानता हूं कि एक अच्छी पहल है। 75 वर्ष में शायद हम इतना एक कदम इतना बढ़ा पाए हैं कि हम ये कह पा रहे हैं कि नहीं, अब हम जातियां यहाँ नहीं लिखेंगे। हालांकि अभी जो एक वक्ता बोल रहे थे कि जब तक हम कॉलम लिखते हैं ना स्कूल में, जब हम जाते हैं या फिर नौकरियों के लिए अप्लाई करते हैं, जब तक हम वहां उस कॉलम में जाति लिखना बंद नहीं करेंगे तब तक इसका उन्मूलन संभव नहीं है। और जो ये अनुपालन हुआ है, ये मुझे लगता है आर्टिकल 14 जो इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात करता है, आर्टिकल 15 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो कहता है कि डिस्क्रिमिनेशन किसी रेस, कास्ट या फिर रिलीजन के आधार पर नहीं होगा, मुझे लगता है कि उसके अनुपालन में एक अच्छा कदम है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। और ऑनरेबल हाईकोर्ट का जो आदेश था, मुझे लगता है कि कोर्ट्स भी अब इस मामले में सजग हो रही हैं और आने वाले दिनों में जो एक आरक्षण जैसी बीमारी हिंदुस्तान में है, उस पर भी एक बात खुलकर सामने आएगी और उस पर भी बातें अब लगता है कि शुरू होगी। क्योंकि हमको जब बच्चा पैदा होता है तो उसको जाति थोड़ी पता होती है अपनी, उसको कौन बताता है? उसको जब स्कूल जाता है तो स्कूल में बोला जाता है कि आप अपना जाति लिखो, तब वो अपने माँ बाप से पूछता है कि मेरी जात क्या है। क्योंकि आज आप मेट्रो सिटीज में हम लोग रहते हैं, वहां पे देखिए कि किसी को ये तक नहीं पता होता कि हमारे बगल में रहता कौन है, तो हमें उसकी जात या फिर उसके बच्चे को जात कहाँ से पता चलेगी? तो ये हम ही आप हैं जो हम इसको बताते हैं, या फिर सरकारें हैं जो कॉलम लिख के बताती हैं। तो अगर एक दो जगहों से कॉलम बंद हुए, मुझे लगता है कि हर जगह से जब तक कॉलम नहीं बंद होंगे तब तक इसकी उन्मूलन की व्यवस्था या फिर इसके उन्मूलन के बारे में नहीं सोचा जा सकता। ठीक है, संवाददाता अविनाश भी हमारे साथ लगातार बने हुए। अविनाश, देखिए जटिलता तो है, चुनौती भी है, लेकिन अब चूंकि आदेश है तो अब इसका पालन भी करना होगा और इसे अमल में भी लाना होगा। लेकिन राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में ये काफी ज्यादा और महत्वपूर्ण हो जाता है कि सार्वजनिक जगहों पर जातियों का इस्तेमाल कम से कम किया जाए। देखिए, जिस तरीके से जो एक्सपर्ट हैं उनका ये मानना है कि इसको धरातल पर लागू करने में कई कानूनी और व्यवहारिक जटिलताएं हैं, लेकिन चूंकि सरकार ने इसको आगे बढ़ाया तो जाहिर सी बात है कि अब चूंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्देश है और सरकार की तारीफ भी होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, जातियों के नाम पर जिस तरीके से तमाम मतभेद देखे जाते हैं, जातीय संघर्ष होता है, खून खराबा होता है, तो इन चीज़ों को रोकने के लिए, और देखिए एक अगर नई प्रक्रिया में आपको जाना है तो कुछ ना कुछ कड़े कदम आपको उठाने पड़ेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा, और वो सवाल अभी भी कायम है, क्योंकि देखिए इसमें सबसे बड़ी जो बाधा हैं वो खुद अलग अलग राजनीतिक दल हैं। क्योंकि तमाम राजनीतिक दलों की जो दुकानें हैं वो जातियों से चलती हैं। जाति के नाम पर वो रैलियां करते हैं, जाति के नाम पर वोटों का ध्रुवीकरण करते हैं, जाति के नाम पर बतलाते हैं। तो उसको किस तरीके से रोका जाएगा, तो ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि देखिए इसमें अगर आप जाएंगे तो इसमें इलेक्शन कमीशन की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। क्योंकि जब चुनावी रैलियां होती हैं या फिर जब किसी राजनीतिक दल का उदय होता है तो उसमें सब कुछ निर्भर करता है चुनाव आयोग के ऊपर। तो ये प्रक्रिया काफी लंबी है, लेकिन चूंकि बिल्कुल प्रक्रिया बहुत लंबी है, लेकिन इसे अमल में लाया जाना बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। अविनाश, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया जिसका अनुपालन योगी सरकार की ओर से किया जा रहा है, लेकिन उसको अमल में लाने के लिए भी कई ऐसी चुनौतियां हैं, कानूनी चुनौतियां भी बहुत ज्यादा है, जिसको अमल में लाए जाने के लिए करना बेहद जरूरी है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।